आपको उस सामर्थ्य से भर जाना चाहिए जो उस प्रदर्शन को बनाता है। क्या मैं आपको बता सकता हूं, आज सुबह परमेश्वर जो कुछ करने जा रहा है उसका अधिकांश हिस्सा सशक्तिकरण है। सबको बोले सशक्तिकरण, जोर से बोले सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। बस अपना जीवन में कुछ रखना, अपने भाग्य और नियति पर कुछ रखना, और आप में से कुछ के लिए जो आपके पास पहले से है आप उसमें कुछ और जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो है उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है और अब आपके जीवन में यह स्पष्ट है कि आपने प्रयत्न कर चुके हैं और अब बस। इस राज्य में परिणाम को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। इस राज्य में परिणाम सामर्थ्य के माध्यम से प्रकट होती है। परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखना असंभव है। इसलिए बाइबल शास्त्र से भरा है जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि इस क्षेत्र में संभावनाएं परमेश्वर की घटनाओं पर है, जो जीवन में और जीवन के माध्यम से प्रकट होती है या काम करती है। निर्गमन का किताब उसका 14, उसका 30 और उसका 31 से हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्र के वश से छुड़ाया और इजराइलियों ने मिस्र को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। 31वां आयत। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। प्रभु का भय और परमेश्वर पर विश्वास करने की क्षमता सामर्थ के प्रदर्शन के घटना पर थी। परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया और फिरौन को और रथों को और उनके सवारों को समुद्र के बीच में झटक दिया और फिर से उसको ढांक दिया, तो वो जीवित परमेश्वर होना चाहिए। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा और बाइबल कहती है कि वे सब परमेश्वर और मूसा दोनों से डरे। इफिसियों उसका 3 में हम लोग देखते हैं पौलुस इफिसस का एक कलीसिया को सलाह दे रहा है। इफिसियों उसका 3 उसका 20 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम करती है, उस सामर्थ्य के अनुसार, कृपया कहे उस सामर्थ्य के अनुसार, एक बार और कहिए उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। उस सामर्थ्य के अनुसार नहीं जो परमेश्वर में उपलब्ध है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। सारी सामर्थ्य परमेश्वर की है, लेकिन यह उस सामर्थ्य का माप है जो आपके जीवन में दिखाई देने वाली संभावनाओं को आदेश देता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। पहला पत्र उसका 2, दूसरा पत्र उसका 1 उसका 3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। तो इसका मतलब है जहां तक जीवन और भक्ति का सवाल है, आप परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना बड़े बड़े काम या बड़े बड़े चंगाई का प्रदर्शन का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज बहुत लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को अनदेखा करते हैं और फिर अपने द्वारा बड़े बड़े आत्मिक चमत्कार होने की आशा रखते हैं। एक महान सेवकाई को महान बनाने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है। एक महान भाग्य और नियति को साकार करने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है। सामान्य बच्चों को अनोखा बनाने में सक्षम होने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है। बने रहने के लिए सामर्थ्य चाहिए, नहीं मरने के लिए सामर्थ्य चाहिए, मजबूत होने के लिए सामर्थ्य चाहिए, धनी बनने के लिए सामर्थ्य चाहिए, बुद्धिमान होने के लिए सामर्थ्य चाहिए, अंधकार के शक्तियों को और उसके हथियारों को दूर करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। एक पीढ़ी जो परमेश्वर की सामर्थ्य को अनदेखा करती है वो एक ऐसा पीढ़ी है जो कभी भी परमेश्वर के उद्देश्य को प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। सामर्थ्य का जो धार्मिक और आत्मिक मुद्दा है वो पेंतिकोस्तवाद
या कैरिस्माई या कैरिस्मेटिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये राज्य की कार्य प्रणाली है कि जहां तक आत्मिक वास्तविकताओं को प्रकट करने का संबंध में हो, ये आपकी इच्छा से बढ़कर है। सबके बोलिए सामर्थ, जोर से बोलिए सामर्थ, ऐसे बोलिए कि शैतान भी सुनने पाए, सामर्थ। भारत और अन्य देशों में ऐसा बाजार है जो कुछ चीजों के लिए नियुक्त किया गया है कि नहीं। हमारे इस क्षेत्र में हम इसे जैसे दुमका मछली बाजार कहते हैं, है कि नहीं। और कौन सी बाजार है हमारे पास? हमारे पास सभी प्रकार के बाजार हैं जो कुछ चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप मछली बाजार में कपड़ों की तलाश में नहीं जा सकते जो आपको वहां नहीं मिल सकती है, लेकिन ऐसा मॉल है जो आपको बताएंगे कि वहां सब कुछ मिल सकता है, लगभग हर चीज जिसे आप ढूंढ रहे हैं। और इसे हर चीज के लिए वन स्टॉप शॉप कहा गया है। आप दुबई मॉल में, बड़े मॉल में जाते हैं और जब वहां पर कदम रखते हैं और सचमुच आप वहां सब कुछ पाएंगे, सब कुछ। मुझे यकीन है कि वहां पर केवल एक चीज नहीं बेची जाती है, वो इंसान है। कुछ भी हो, लोगों ने से बड़ी बुद्धिमानी से सुनिश्चित करने के लिए समय निकाला कि वहां सब कुछ है। और एक मिनट के लिए आप सोचिए कि जब आप उस मॉल की तरफ बन जाते हैं, when you become like that mall, जब उस मॉल की तरफ जब बन जाते हैं, आप देख रहे हैं, तो बीमार जानता है यदि मैं यहां आऊंगा तो मेरे लिए कुछ है। लेकिन वे लोग जो कहते हैं कि मैं बीमार नहीं हूं, क्या मेरे लिए जगह है? मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या मेरे लिए कुछ है? मरकुस उसका 37 में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह अकेला पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। क्या चीज करने के लिए गया? और उसके चेले लोग उसको खोजते हुए आए और कहे, लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। ऑल मेन सीक फॉर दी। सबको बोलिए, ऑल मेन सीक फॉर दी। याद रखिएगा, लोग उसी को ढूंढते हैं जो प्रार्थना करते हैं। आज प्रार्थना करने के लिए बोलिए तो लोग बोलते कि अरे ये तो रीति रिवाज है, प्रार्थना करने का क्या जरूरत है? यीशु मसीह क्यों प्रार्थना कर रहा था? आज अगर किसी पॉलिटिशियन के घर में आप जाइएगा और जब आप बैठे रहेंगे वहां पर, आप देखिएगा हजारों लोग हमारे सीएम साहब के चारों तरफ है, बहुत सारे लोग, एनी टाइम भरा हुआ रहता। चाहे शिबू सोरेन के घर में आप जाइए, आदरणीय शिबू सोरेन जी के घर जाइएगा, एनी टाइम लोग वहां बैठे रहते। क्यों? आपको क्या लगता है यीशु मसीह के पीछे हजारों लाखों लोग पड़े हुए नहीं थे? लेकिन फिर भी उसने समय निकाला प्रार्थना करने के लिए। और उसके चेले उसको खोजते हुए आए और कहे कि लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। लोग उसको नहीं ढूंढते जो तैयारी नहीं करते हैं। आज आप पूछिए, आपने क्यों तैयारी नहीं किया? अरे समय नहीं मिला। गाने के लिए क्यों तैयारी नहीं की? समय नहीं मिला। बजाने के लिए क्यों तैयारी नहीं की? समय नहीं। प्रचार करने के लिए क्यों तैयारी? अरे परमेश्वर ने हमें अभी बोला नहीं है। जब तक हमको परमेश्वर, कल हम लोग बात कर रहे थे पास्टर सैमसन से, और सैमसन से बता रहे थे कि तैयारी कितना जरूरी है। यीशु मसीह क्या कर रहा था? आपको लगता है ऐसे ही यीशु मसीह जा करके मुर्दों को जिला दिया? लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। दिखाई देने का रहस्य छुपा होना में है। जब आप उसकी उपस्थिति में छिपना सीखोगे तो ये राष्ट्र को आपकी तलाश करने के लिए विवश करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आपकी उच्च स्तर की श्रेष्ठ प्रगटीकरण की लालसा करना चाहिए। आपको सामर्थ्य को प्राप्त करना है तो परमेश्वर के साथ आपको मुलाकात करना है। अगर सपनों को हकीकत में बदलना है तो आपको सामर्थ्य चाहिए। बीमारियों को चंगा करना है तो आपको सामर्थ्य चाहिए। आज यहाँ पर प्रत्येक गवाही जो भी आप देखते हैं प्रति संडे, ये परमेश्वर की सामर्थ्य का परिणाम है। मेरे प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की इच्छा करनी चाहिए। वास्तविक सशक्तिकरण, दिल की ईमानदारी अच्छी है लेकिन यह पर्याप्त और काफी नहीं है। उस अंजीर के पेड़ के समान ना बने जिसके पत्ते तो हरे हैं लेकिन अंजीर नहीं। आज सुबह आप किस प्रकार की सामर्थ्य को प्राप्त करने जा रहे हैं? यदि ये प्रकाश, ध्यान से सुनिए, यदि ये प्रकाश के रूप में आप में प्रवेश करता है तो ये निश्चय है कि आपके जीवन में कुछ होगा। मैं कुछ दिन पहले ए एलन का वीडियो देख रहा था। हमारे पापा ने, बिशप साहब ने बहुत बार हम लोगों को ए एलन का वीडियो को दिखाया
और मैं कुछ दिन पहले ए एलन का वीडियो देख रहा था, बहुत ही पुराना वीडियो, और मैंने देखा कि एक आदमी ने एक व्यक्ति को व्हील चेयर में लेके आया। वो गूंगा था, बोल नहीं सकता था, और ए एलन प्रचार कर रहा था और अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य के रहस्य के बारे में बांट रहा था। और जब ए एलन प्रचार कर चुका तो लोग चुप थे। मुझे नहीं मालूम है कि उन दिनों में लोग तालियों को क्यों नहीं बजाते थे और शोर करते थे जैसे हम लोग यहां करते हैं। और जब ए एलन प्रचार कर चुका और उसने अपने दाहिने ओर की तरफ उस व्यक्ति की ओर गया, और उसकी पत्नी ठीक उसके सामने खड़ी थी, और ए एलन ऐसे ही कैजुअली, मैंने आराम से उसको पकड़ लिया और अपने हाथ को उसके ऊपर रखा, और एक ही पल में, धीरे धीरे नहीं, एक ही पल में उसका जीभ खुल गया और वो सवाल करने लगा। और उसने खड़ा होने के लिए कहा, और दूसरा व्यक्ति आकर के उसका व्हीलचेयर में बैठ गया, और ये व्यक्ति जो चंगा हो गया उस व्हीलचेयर को धक्का देने लगा। और मैं सोचने लगा, प्रभु हमारी मदद करो, प्रभु हमारी मदद करो, प्रभु हमारी मदद करो। हमने इस पीढ़ी में क्या खोया है? What have we missed? मेरे प्यारे लोगों, हमारी पीढ़ी इस दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी को छुड़ाने संतों की ओर से परमेश्वर की सामर्थ्य की प्रगटीकरण की दया पर निर्भर है। यह फिर से अनभक्ति की पीढ़ी नहीं होगी। हमारे माँ बाप ना माने तो भी मान लेंगी, लेकिन यह पीढ़ी सवालों की पीढ़ी है। यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर लोगों का जीवन को बदलता है तो साबित करे। यदि आप कहते हैं कि वे लोगों को ऊपर उठाता है तो साबित करे। यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर बीमारियों को चमगा करता है तो साबित करे। हम लोग ऐसे ही विश्वास करने नहीं जा रहे हैं और कहेंगे हाँ सर, यूं ही। परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना सेवकाय हदासा के जीवन में केवल एक निमंत्रण है। मैं आपको सच बताता हूं, परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना आपका बिजनेस विफल हो जाएगा। परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना बच्चों को पालन पोषण करना मुश्किल होगा। आज हम लोग ऐसे समय पर जी रहे हैं जहां 5 साल का बच्चा कबूल करना शुरू कर देता है कि मैंने अपने बाप को मार डाला, मैंने अपने चाचा को मार डाला, मैंने आपको माँ को मार डाला। और आप सोच रहे हैं कि 5 साल का बच्चा, सामर्थ। आज पृथ्वी पर जो अंधेरा छाया हुआ है, ये आपके अच्छे बोलने से नहीं, आपकी बड़ी बड़ी मीटिंग करने से नहीं, ये अच्छी चर्चा से अधिक की आवश्यकता है। एक चीज जो आपको चाहिए वो परमेश्वर की सामर्थ, वास्तविक परमेश्वर की सामर्थ। विश्वासियों की क्षमता परमेश्वर के संतान के रूप में इस सामर्थ पर निर्भर है। चाहे अब गवाह बनने के लिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए, चाहे अब कितना भी तैयारी किए हो, आप सिद्धांतों को सीख सकते हैं, बाइबल के अद्भुत बातों को सीख सकते हैं, बाइबल के चरित्रों को सीख सकते हैं, लेकिन यदि आपकी तैयारी में सामर्थ का अंग अगर शामिल नहीं है तो मेरा विश्वास करें, ये ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने आपको नहीं भेजा है। मुझे आशा है कि आपको याद होगा, मूसा पहले से ही मिस्र के ज्ञान को सीखना शुरू कर दिया, और पौलुस के शिक्षाओं के अनुसार जब मूसा परमेश्वर मिलने के लिए रवाना हुआ और जब मूसा लौट रहा था तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं भेजूंगा, ये छड़ी को ले लो, ये वही छड़ी है जिससे तुम चिन्ह और चमत्कार को दिखाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूं, हमारे पीढ़ी को वास्तविक सामर्थ्य की बेदारी की जरूरत है। इस पीढ़ी में औसत विश्वासी के लिए सामर्थ्य के बारे में हमारे समझ कम होती जा रही है। सामर्थ्य का एक स्तर होता है मेरे प्रिय मित्रों, हम लोगों को इतिहास में अध्ययन करने के लिए वापस जाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने इन लोगों को किस रीति से इस्तेमाल किया और कितनी दूर तक इनको अभिषेक किया। पुरुषों ने जिन्होंने सामर्थ्य के ऐसे प्रदर्शन से शहरों को हिला के रख दिया। आज हम लोगों को थोड़ा सा प्रकाशन मिल जाता है या थोड़ा सा रेवलेशन मिल जाता है, थोड़ा सा नया वचन मिल जाता है तो हम गर्व महसूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप उन लोगों की सुनते हैं, कभी कभी उनके पास साधारण सा बच्चों जैसा संदेश होता था, पश्चाताप करो, यीशु प्रभु है, अब बैठो और देखो, मैंने तुम्हें पश्चाताप करने के लिए बोल दिया है, अब
आप इसे नहीं समझने के लिए उचित है, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा कि ये क्या कर सकता है। जब अंधा देखने लगता है, जब गूंगा बोलने लगता है, जब बहरा सुनने लगता है, जब मुर्दा खड़ा हो जाता है, तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य का परिणाम है। और यही चीज हम लोग मसीह के देह में चुग रहे हैं। आप एक क्रूसेड मीटिंग सभा में जाते हैं जो हजारों लोग से भरी होती है, आप प्रचार करते हैं, आप संदेश देते हैं, और आखिरी में आप ऑल्टर कॉल का पुकार भी करते हैं, और केवल गिना चुना 5 लोग आगे आता है। क्या यह क्रूसेड मीटिंग सभा है? आपने नाटक किया, आपने गीतों को भी गाया, आपने कॉयर को भी खड़ा कर दिया, और यहां तक कि आपने लोगों को प्रेरित भी किया, और यहां तक कि आपने लोगों को प्रेरित करने के लिए शरबत भी खिलाया, मीट भी खिलाया, पैसा को भी खर्च किया, आयोजित किया। शुरू से लेकर आखिरी दिन तक आपने ऑर्गेनाइज करते 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 समय बिता दिया, लेकिन केवल गिना चुना 5 लोग आगे आए। क्या ये क्रूसेड मीटिंग सभा है? जाके प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय को देखिए। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा गिरा तो 3000 लोग एक ही पल में प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। 3000 लोग। कोई गिटार नहीं था, कोई ढोल नहीं था, कोई बेस गिटार नहीं, कोई ड्रम्स नहीं, कोई ढोलक नहीं, कुछ नहीं। 3000 लोग एक ही पल में यीशु मसीह के पास आ गए। और उसके बाद पतरस कहता है कि ये वही है जो भविष्यवक्ता योएल ने भविष्यवाणी की थी। सामर्थ्य तेरे लहू में पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ्य तेरे लहू में पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ्य तेरे लहू में पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ्य तेरे लहू में पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। फिर से प्रभु जी तू उस सामर्थ को ला, फिर से प्रभु जी तू उस सामर्थ को ला। मनुष्य के बोलने से अधिक, मनुष्य के दर्शन से अधिक, गिरे और खड़े होने से अधिक प्रभु मसीह के देह में प्रमाणिक प्रेरित सामर्थ को पुनः स्थापित कर। Restore authentic apostolic power to your body. Thank you, Jesus. यहां देखिए सब कोई, परमेश्वर को धन्यवाद हो उन गवाहियों के लिए जिन्हें हम देखते और मनाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप में से कितने लोग बरसात के मौसम में गिरने वाली ओस की जश्न मनाएंगे? जितनी भी शक्तिशाली ओस क्यों ना हो, क्या यह पर्याप्त है फसलों को उगाने के लिए? बताइए। आप जानते हैं कि फसलों को उगाने के लिए बहुत आयत का बरसात चाहिए, है कि नहीं? ज़करया उसका 10 उसका 1 में क्या लिखा हुआ है? बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकता है, और वो उनको बरसात देगा, और उन सब के लिए, सबके खेत में हरियाली। जोर से। आज हम लोग मसीह के देह में बूंदाबंदी का जश्न मना रहे हैं। एक सिर दर्द यहां, एक कमर दर्द वहां, एक पैर दर्द का चंगा यहां हो रहा है। इसलिए यही कारण है कि लोग हम पर संदेह करते हैं और कहते हैं ये लोग को बस रहने दे, क्योंकि निरंतरता का एक स्तर होता है जो निपुणता को लाना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, कि लोग जान सकते हैं कि निश्चय रूप से कि परमेश्वर के सलाह सुनने के अलावा एक दिन में मैं अपने जीवन में परमेश्वर के साथ मुलाकात करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कोई आज सुबह सुन रहे हैं, आप वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ्य का सामना करें। यूहन्ना उसका 1 उसका 12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। अधिकार बहुत बाइबल में अधिकार लिखा हुआ है।
अभी मेरे पास समय नहीं है उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन अधिकार नहीं, हम लोग बहुत बार सीखते हुए अधिकार, सामर्थ। अब जाके किंग जेम्स वर्जन जो ओरिजिनल जो बाइबल है उसमें जाके देखिए, वहां लिखा हुआ सामर्थ, नॉट अधिकार, सामर्थ। तो परमेश्वर ने सामर्थ क्यों दिया, क्या चीज के लिए दिया? परिवार में रोटी कमाने वाला बनने की सामर्थ, दूसरों को ऊपर उठाने की सामर्थ, परिवार में दीर्घायु घोषित करने की सामर्थ, दूसरों को श्रम से बाहर निकालने की सामर्थ, और सवालों को जवाब देने की ताकत की परमेश्वर कौन है। इसलिए कहता है उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का सामर्थ दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से, वे ना तो शरीर की इच्छा से, वे ना तो मनुष्य से, पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सबको देखिए, क्या आप जानते हैं मेरे प्रिय मित्रों, दुर्भाग्य से हमने मसीह के देह में भौतिक उन्नति के लिए सामर्थ्य को कम कर दिया है। चाहे आपके पास शून्य अभिषेक हो, और एक बार जब आप धनी हो जाते हैं तो ये आमतौर पर निष्कर्ष निकालना सुरक्षित होता है कि आपके पास सामर्थ्य है। ये सच है कि परमेश्वर का सामर्थ्य का एक आयाम है जो राज्य की उन्नति को लाता है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, परमेश्वर के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए धन से अधिक की जरूरत है। आप व्हीलचेयर बीमार व्यक्ति के ऊपर पैसा को नहीं गिरा सकते और वो खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आज हम लोग सब पास्टर लोग जितने बैठे हुए हैं, हम लोग जो है पैसा की तलाश में चल जाएंगे और उसे लेकर के हम लोग बीमार व्यक्ति के ऊपर डाल देंगे। प्रेरितों काम उसका 4 उसका 33 में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाह देते रहे। वो कहता है महान सामर्थ के साथ, महान बोलने से नहीं, महान कहानियों से नहीं, महान सामर्थ्य से। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह हुआ। महान सामर्थ्य के साथ, सबको बोलिए महान सामर्थ्य के साथ, महान सामर्थ्य। कृपया सुनिए, आपके परिवार को बचाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस दिन उस परिवार में परमेश्वर का सामर्थ्य का प्रदर्शित होगा, जाके देखिए बाइबल में एक दिन में लोगों का उद्धार कैसे हुआ। क्या आपने जेलर के बारे में नहीं पढ़ा? बाइबल कहती है पौल और सिलास जब प्रार्थना किया, उसके बाद जब स्तुति और आराधना किया और जेल के भीतर सब ने उनके सुने, सब अचानक से एक आवाज आई और बहुत बड़ा भूकंप हुआ और सभी दरवाजा खुल गए। एक दरवाजा नहीं। अगर हम लोग परमेश्वर की जगह में होते तो हम लोग दुश्मन और बदमाश का दरवाजा बंद कर देते, लेकिन परमेश्वर ने सभी दरवाजा को खोल दिया। और उसके बाद जेलर जो है वो डर गया, वो सोचा कि सब कैदी लोग भाग गए, तो चाकू लेकर के अपने आप को मारने वाला था। और तब तक में पौलुस और सिलास चिल्ला के कहने लगा, कृपया अपने आप को चोट मत पहुंचाइए, कृपया अपने आप को चोट मत पहुंचाइए, हम लोग सब के सब यही हैं। और उसी समय और उसी पल में जेलर और उनका पूरा परिवार का उद्धार शुरू हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, पिताओं ने इसकी भविष्यवाणी की, स्मिथ विगल्सवर्थ ने कहा, ए एलन ने कहा, महान व्यक्तियों ने कहा, एक ठोस, वास्तविक, पक्का आत्मिक सामर्थ की वापसी होनी चाहिए, उस स्तर की गति में जो महारत और निपुणता की सुसमाचार को समर्थन करती है। जॉन जी लेक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, सुना भी उसके बारे में। और जॉन जी लेक 1915 में उसने एक लेक डिवाइन हीलिंग रूम को शुरू किया था, हीलिंग इंस्टीट्यूट को। और वो जो है लोगों को वहां पर ट्रेनिंग देता था कि किस रीति से लोगों को चंगाई कर सके। और आपको पता होगा 1 लाख लोग जॉन जी लेक के हाथों से चंगा हुआ। 1 लाख लोग। 30 दिन का उसको समय दिया जाता था, चाहे आपका किडनी फेल है, चाहे आपका कैंसर है, चाहे आपका ट्यूमर है, कुछ भी हो, वो बोलता था कि 30 दिन के अंदर आप लोग ठीक हो जाएंगे। और मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य का काम को किए। आइए एक आयत को हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं सुबह में। थैंक यू।
थैंक यू। लूका उसका 1 उसका 26 से लेके 35, बहुत लंबा आयत है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। मैं 1-2 लाइन को पढ़ देता हूं पहले, ठीक है। आप लोग अगर बाइबल नहीं लाए तो आप लोग प्रोजेक्टर में देख सकते हैं। 26वां आयत से हम लोग शुरू करते हैं। 6वां महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में, 27वां आयत, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष में हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। 28वां आयत, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आके कहा। ये कहानी तो हम लोग सब जानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, तो हम लोग स्किप करके हम लोग नीचे जाते हैं। जो मैं आपको खास दिखाना चाह रहा हूं, 35 आयत को देखिए, ध्यान से देखिए। यहां लिखा हुआ, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। सबको बोलिए पवित्र आत्मा। उसके बाद देखिए, और सबको बोलिए और क्या है, और परम प्रथा की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। बोलिए परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हम उस परमेश्वर की बात करते हैं जिसने हेzekiah के लिए सूर्य को पीछे कर दिया। हम उस परमेश्वर की बात करते हैं जिसने यहोशू के लिए सूर्य को स्थिर रख दिया है। हम उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जैसा कि वो एक अलग परमेश्वर है और एक बहुत लंबी छुट्टी पर गया हो और हमें एक तुच्छ परमेश्वर को भेज दिया है। यदि परमेश्वर ने चेले लोगों को ठहरने के लिए कहा है तो आपको यह जानने की आवश्यकता है कि उसने चेले लोगों को सामर्थ क्यों दी। यीशु मसीह 3.5 साल चेले लोगों के साथ में था। 3.5 साल। यीशु से अधिक सिद्धांत को कौन सिखा सकता है? रबी से ज्यादा लोगों का सलाह कौन दे सकता है? और उसने कहा, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है मुझे इस पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं बता दूं ये पर्याप्त नहीं है। ठहरे रहो। सबको बोले ठहरे रहो। आप अभी भी क्यों ठहरे रहेंगे? हर दिन यीशु के साथ एक लेक्चर था, एक पाठ था, एक सिखावना था। आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे हुए 3.5 साल तक उनकी उपस्थिति में रहने का मतलब क्या है? मैंने सोचा कि यह सेवकाई के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसने कहा ठहरे रहो, जब तक तुम उस सामर्थ्य से संपन्न नहीं हो जाते, ठहरे रहो। मैं एलिया को पसंद करता हूं। बाल के भविष्यवक्ता, चलो कार्मल पर्वत पर मिलते हैं। चलो, ये सभी बहस परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में, संप्रभुता के बारे में, ये सभी बहस आज ही इसको निपटा ले। चलो कार्मल पर्वत पर मिलते हैं। अगर परमेश्वर परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो, अगर बाल परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो। और एक दिन में एक राष्ट्र को एक व्यक्ति के द्वारा उसके घुटनों पर लाया गया। एक कलीसिया नहीं, ध्यान से सुनिए, एक कलीसिया नहीं, एक राष्ट्र नहीं, एक व्यक्ति के द्वारा। और उसके बाद एलिया कहता है, ठीक है चलो, सबसे पहले तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। सुबह से लेकर रात तक तुम अपना परमेश्वर को बुलाओ। ए बाल मेरी सुन, ए बाल मेरी सुन, ए बाल मेरी सुन। कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब शाम का बलिदान का समय हुआ, एलिया कहता, मेरा रास्ता से हट जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। इसी को हम लोग महारत कहते हैं, इसी को हम लोग मास्टरी कहते हैं। आप उस तरह के जोखिम के साथ अनुमान कार्य नहीं लगा सकते हैं। हम लोग आज नए नियम में दावा करते हैं, अरे ये लोग सब तो पुराना नियम में था। हम लोग बोलते हैं, अरे ये सब तो पुराना नियम की बात है। अरे देखिए पुराना नियम में लोगों ने क्या किया, और हम लोग जो नया नियम का फल है, हम लोग को इससे भी अधिक करना चाहिए। और उसके बाद एलिया ने स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारा और स्वर्ग से आग आकर सब कुछ को भस्म कर दिया, सब को भस्म कर दिया, यहां तक कि बाल के भविष्यवक्ता को भी घात कर दिया। जी, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, मेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से
सबको गाइए। अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक फिर से तू बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। सद्रक, मिशक और अबेदनो के बारे में क्या, बेबीलोन को, बाबुल को यहोवा के प्रभुता के अधीन में आने में कितना समय लगे? एक दिन, एक प्रभावशाली मुठभेड़, एक प्रभावशाली मुलाकात, सिर्फ एक दिन। मेरे प्रेम मित्रों, सबसे पहले हम लोग के अंदर में जागृति आना है। आज हम लोग परमेश्वर के लिए भूखा नहीं है, मैं बता रहा हूं। जब आपके अंदर में जागृति आ जाएगा, आज हम लोग पूरे संसार को जागृत करने में लगे हुए हैं। 3 चीज पहला होना चाहिए। सबसे पहला, आपके अंदर में जागृति होना चाहिए। और उसमें से भी बहुत लोग हैं जो सोचते कि अरे मैं तो जागृत हूं, लेकिन पता भी नहीं है, वो लोग अंधे हैं कि लोग जानते नहीं कि उनके अंदर में जागृति नहीं है। फर्स्ट, आपके अंदर में जागृति होना चाहिए। सेकंड, मसीह के देह में जागृति होना चाहिए। थर्ड, कहा? संसार के छोर तक। आज हम लोग कहते हैं प्रभु मुझे संसार के छोर तक ले जाए। अरे आपने अभी तक पड़ोसी को सुसमाचार नहीं पहुंचाया, आप संसार के छोर तक की बात कर रहे हैं। प्रभु जी मुझे 10 कदम बताइए, मैं मुझे क्या करना? अरे 1 कदम तुमने शुरू नहीं किया। गिडियन के बारे में कितने लोग जानते हैं? गिडियन ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर ने सबसे पहले उसके अंदर में जागृति को लाया, उस बेदारी को लाया। 33,000 लोग उसके पास आए और उस 33,000 लोग में भी छटाई किया गया, छाटा गया। और कितना बचा? आप लोग बाइबल जानते हैं, बताइए कितने लोग बचे? 300। अगस्तिन भाई बोले 300। और वो 300 क्या किया? वो 300 जाकर के मिडियानाइट्स को डिफीट कर दिया। 300 पूरे लोगों को। सबसे पहले वो जागृति हमारे अंदर में आना चाहिए। बाइबल ने कुछ लोगों को कहा ये वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया को उल्टा करके रख दिया। परमेश्वर के हाथ का शानदार प्रदर्शन होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए। जाकर के अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल के बारे में देखिए, जाकर के वेल्श रिवाइवल के बारे में जाके पढ़िए, जाइए और जॉन नॉक्स जैसे आदमी के बारे में पढ़िए, E.M. बाउंस के बारे में पढ़िए, जाकर के चार्ल्स जी फिनी, इन महापुरुषों के बारे में जाके पढ़िए। और मैं आपको सच बताता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब इतिहास में लिखी हुई ये बातों को जब आप देखते हैं तो ये खोखली बातें नहीं है, ये हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। मेरे प्रिय मित्रों, किसके लिए लिखी गई है? क्या यीशु मसीह ने सिर्फ यही प्रचार किया, पश्चाताप करो और परमेश्वर का राज्य निकट है? प्रचार तो किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। सिर्फ इतना ही प्रचार नहीं किया। आज हम लोग 90% समय भाषण में बिताते हैं, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं। देखिए यूहन्ना उसका 10 उसका 38 में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां देखिए लिखा हुआ है, परंतु यदि मैं करता हूं और चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, मतलब मैं प्रचार कर रहा हूं, संदेश दे रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, अगर तुम विश्वास नहीं भी करते हो, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, परंतु उन कामों को तो विश्वास करो ताकि तुम उन कामों को तो विश्वास करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। आज हम लोग देश को कैसे लाएंगे? एक मुर्दा, सिर्फ एक मुर्दा अगर आपके इस कुसुंडी में उड़ गया, आप सोच लीजिए
तुमका बेदारी हो जाएगा। अब उस भाषण देने का समय खत्म हो गया है। अब हम लोग को एक्शन में आना है। हालेलुया। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ये प्रचार मेरे लिए भी है, लेकिन वो जागृति बहुत जल्दी आने वाला है। ये हमारे दुमका क्षेत्र में बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए कहता है कि यदि तुम मेरे भाषण पर विश्वास नहीं करते हो तो कम से कम मेरे कामों पर विश्वास करो। अंधे देख रहे हैं, लंगड़ों चल रहे हैं, मुर्दा, कम से कम ये तो देखो। एलीशा ने कहा आज यही समय में कल ये पूरा होगा। यीशु मसीह ने कहा हे छोटे बच्चे, क्या तुमने मछली को पकड़ा? नहीं, चलो जाल को दाहिने और फेंको। एंड ऑफ डिस्कशन। इतना मछली हो गया कि लोग सोच भी नहीं सका। आइए हम लोग सबको इस वक्त हम लोग खड़े हो जाए। हम लोग ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएंगे। हालेलुया। सबको अपने खड़े हो जाइए। सबको मैं चाहता हूं कि आप अपना सिर पर हाथ रखें और कहिए परमेश्वर मैं उपलब्ध हूं। अपनी सामर्थ के उच्च स्तर के साथ मुझ पर भरोसा कर। आपकी कृपा के उच्च स्तर मुझ पर आने दे। मेरे जीवन में, मेरे मसीही अनुभव में परिणाम होनी चाहिए। परिणाम, प्रदर्शन कि यीशु जीवित है, ताकि हम उसके सामर्थ और वचन से एक पल में राष्ट्र को जीत सके। यीशु मसीह के नाम में प्रामाणिक, वास्तविक, श्रेष्ठ, आत्मिक सामर्थ द्वारा। एक मिनट के लिए यहां आप लोग सबको देखिए। आज यहां किसी के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। आप यहां पर कलीसिया आज सुबह आए हैं और परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आपने जो सपने देखे थे उन्हें केवल सपने के रूप में समाप्त ना होने दे। पास्टर साहब, मैंने स्मिथ विगलस्वर्थ को देखा। बहुत अच्छी बात है, यह पर्याप्त नहीं है। दुनिया को यह बोलना कि आपने उसे देखा यह काफी नहीं है। लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं। सुनिए, जब एलीशा एलिया का वस्त्र को धारण किया तो भविष्यवक्ता के पुत्रों ने कहा एलिया की आत्मा एलीशा पर टिकी हुई है और राष्ट्र को एक दिन में उसने बचाया। एक दिन में, और एक ही क्षण में परदेशियों को मसीह की आज्ञाकारिता में ला दिया। आज हमारे पास समय नहीं है शहर से शहर जाने का। आज हम लोग के पास समय नहीं है सम्मेलन से सम्मेलन जाने का। आज हमें समय नहीं है क्रूसेड से क्रूसेड जाने का। आज समय निकट है मेरे प्रिय मित्रों। हमारे परमेश्वर के सामर्थ्य से और उसके आग से हम लोग को राष्ट्र को लेना है, राष्ट्र को हम लोग को बचाना है। गडारा में एक चमत्कार ने 10 शहरों को यीशु के पास ला दिया। यीशु मसीह का मुलाकात स्त्री के साथ कुएं में इतने सारे लोगों को ला दिया। सामत का आत्मा के साथ एक मुलाकात। यदि ये संदेश आपको अगर नहीं छूती है तो ये संकेत है कि आप परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं है। ये संकेत है कि आप परमेश्वर के कार्यक्रम में दिलचस्प नहीं है। प्रभु केवल आप हो या कुछ भी नहीं। प्रभु केवल आप हो या कुछ भी नहीं। धन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, प्रतिष्ठा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, मंच के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, लेकिन प्रभु केवल आप हो या कुछ भी नहीं। और परमेश्वर कहता है कि ये तुम मेरे लिए कर रहे हो, अब तुम उस सामर्थ को अनुभव करने के लिए तैयार है जो पहले कभी नहीं थी। जहां तक सामर्थ का निवेश के संबंध है, परमेश्वर मनुष्य के हृदय के प्रति को देखता और जांचता है। आप एलियाब की तरफ इतना योग्य हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही क्षण में आपको स्वीकार कर देगा, अस्वीकार कर देगा। लोगों ने कहा है और सुझाव दिया है कि एलियाब को उसके स्वभाव के कारण उसको अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि उसने दाऊद को गोलियात के साथ लड़ने के लिए जाने से पहले उसके साथ बहस की थी और उस पर अहंकार और घमंड का आरोप लगाया था। एलीशा को देखिए, एलीशा बुद्धिमान था। उसने कहा कि एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है। एलीशा जिसने अभी अभी एलिया का वस्त्र को धारण किया, अभी अभी दुगुना आशीष को प्राप्त किया, और उसने सबसे पहला परमेश्वर को पहचाना, उसके बाद एलिया को भी पहचाना, और उसी के बाद यरदन नदी 2 भागों में हो गया।
आप दुनिया के सबसे अभिषेक्त व्यक्ति से मिल सकते हैं, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जब आपकी क्षमता की कटोरी कम की गई है। क्या यीशु मसीह जुदस के आसपास नहीं था? क्या यीशु मसीह थोमा के आसपास नहीं था? उन्होंने ग्रहण क्यों नहीं किया? एक पीढ़ी जो ये समझती है कि समझ के साथ प्रार्थना कैसे की जाती है, वो एक ऐसी पीढ़ी है जो सामर्थ्य तक पहुंच बनाएगी। जो कुछ भी आपका प्रार्थना जीवन को, ध्यान से सुनिए, जो कुछ भी आपका प्रार्थना जीवन को आक्रमण करता है, उसने परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ आयाम का सामना करने की आपकी क्षमता पर आक्रमण किया है। Whatever attacks your prayer life has attacked the potential to encounter the power dimension of the Spirit of God. हम में से यहाँ अगर हम आपकी प्रार्थना खाते की जांच करें तो आपके पास 500 रुपया तक नहीं होगा। कितना? 500 रुपया भूल जाए, 100 रुपया तक नहीं होगा। और आप आत्मा में घर खरीदना चाहते हैं, आत्मा से संपत्ति खरीदना चाहते हैं, गाड़ी और इत्यादि खरीदना चाहते हैं। यहां तक कि क्रेडिट सिस्टम में भी बैंक आपको उस तरह के खराब खाता के साथ पैसा नहीं देगी। आपको अपना खेल जगाना है। रात को जागिए, रात को जागिए, नींद को अपने शरीर से दूर कीजिए, गंभीरता से प्रार्थना कीजिए। ब्राउज करते समय प्रार्थना मत कीजिए। आप खेल रहे हैं, इधर उधर भागते हुए और फोन का जवाब देते हुए फिर वापस आके प्रार्थना मत कीजिए। अगर प्रार्थना करने का समय है तो सब कुछ बंद कर दीजिए। मैं आपके जीवन के लिए प्रार्थना और भविष्यवाणी करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में अपने हृदय की गहराई से इसे प्राप्त करें। और जब आप आदेश देना शुरू करेंगे तो आप उस तरह के परिणाम को देख कर चकित रह जाएंगे। क्या आप मानते हैं इस बात को? यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आत्मिक सूखापन का हर मौसम जिसमें कोई सामर्थ नहीं है, जिसमें परमेश्वर के वचन की कोई प्रकटीकरण नहीं है। सुनिए, आप परमेश्वर के भवन बेथेल में आए हैं। कहां आए हैं? मैं आत्मिक सामर्थ के उच्च आय में घोषणा करता हूं, अब इसे आप प्राप्त करें। चिन्ह और चमत्कार के लिए अनुग्रह मैं इसे आप पर जारी करता हूं, इसे आप प्राप्त करें। इसे मैं आप पर जारी करता हूं, इसे आप प्राप्त करें। और लौकिक चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों के द्वारा होने पाए। यहां पर देखिए सबको, यीशु मसीह के नाम पर मैं आपके आर्थिक स्थिति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं हृदय की गहराई से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, उस सामर्थ्य से जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जीवित किया। मैं आपके हाथ को सूखने से रोकता हूं, मैं आपके हाथ को वर्जित करता हूं शुष्क होने से। उत्तर से अनुग्रह, पश्चिम से अनुग्रह, दक्षिण से अनुग्रह, हर प्रकार से आपकी तैयारी की गई हुई आशीष पर कदम रखे। आप में से जिन भी लोगों का तिरस्कार हुआ है, मैं आपके सिर पर सम्मान का चादर को रखता हूं। वो सब कुछ जो आपके जीवन से बढ़ने से इनकार कर दिया है, मैं आपको गुणन, वृद्धि और विकास के लिए अनुग्रह की घोषणा करता हूं। चाहे वो आपका काम हो, चाहे वे आपका सेवकाई हो, चाहे वे आपका बिजनेस हो, जो भी कुछ हो, उस पर मैं अनुग्रह की घोषणा करता हूं। हालेलुया। उसे आप प्राप्त करें, उसे आप प्राप्त करें, उसे आप प्राप्त करें। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं चाहता हूं, सबको यहां पर देखिए, आज मैं चाहता हूं कि आज इस आप चेतना का धारण करें कि मैं आशीषित हूं। सबको बोले मैं आशीषित हूं। जोर से बोले मैं आशीषित हूं। आखिरी बार कहिए मैं आशीषित हूं। ऐसे किसी भी चीज को इनकार करे जो आपको श्रापित की तरह दिखाना चाहता है। कोई भी जो आपके सराहने न करे कि आप कौन हैं, उसे बस अपना अज्ञानता में छोड़ दे। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं आशीषित हूं। सुबह में कहिए मैं आशीषित हूं, दोपहर में कहिए मैं आशीषित हूं, शाम को कहिए मैं आशीषित हूं। जब आप काम में जाते हैं तो आप साधारण सा वेतन पाने वाला व्यक्ति नहीं होते। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। परमेश्वर की शक्ति मेरे अंदर में काम कर रही है। मैं अपने पति के लिए आशीष हूं, मैं अपने पत्नी के लिए आशीष हूं, मैं अपने बच्चों के लिए आशीष हूं, मैं अपने परिवार के लिए आशीष हूं, मैं अपने कलीसिया के लिए आशीष हूं। मैं श्रापित नहीं लाता, मेरे अंदर कोई पछतावा नहीं है। थैंक यू जीसस। मैं श्रापित नहीं हूं। More love, more power, more of you in
पहला। थैंक यू जीसस। आज सुबह आप में से कितने जन अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं? थैंक यू जीसस। जल्दी से आगे आ जाएंगे। फिर से अगर आप अपना जीवन को देना चाहते हैं और इस प्रार्थना को मेरे पीछे आप लोग सब बोलेंगे, जैसे हम लोग गीत को गा रहे हैं। अगर सचमुच आपके जीवन में कुछ जरूरत है, जल्दी से आगे आएंगे। हम लोगों के पास समय है, जल्दी से आइए। जल्दी किसी भी प्रकार का प्रार्थना जल्दी से उठ करके आइए। मैं 5 गिनूंगा, 5 के अंदर आपको यहां पर पहुंच जाना चाहिए। 1, अगर आपको प्रार्थना चाहिए किसी भी प्रकार का। 2, 3, 4, 5। सबको मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु। जोर से बोले, प्रभु यीशु, आज सुबह मैंने आपका वचन सुना है। मैं आपको पूरे दिल से प्यार करता हूं और मुझे अभी अपने जीवन में आपकी आवश्यकता है। मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करता हूं। मैं आपको अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं आपको अपने राजा के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं घोषणा करता हूं, जोर से बोलिए, मैं घोषणा करता हूं, पाप, शैतान, नरक और कब्र की शक्ति मेरे जीवन पर टूट गई है। इस सुबह से
और हमेशा के लिए मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। परमेश्वर की धार्मिकता और मैं महिमा से महिमा और अनुग्रह से अनुग्रह की ओर जाता रहूंगा। आमीन। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सबको आंख बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस सुबह मैं घोषणा करता हूं कि आप धन्य हैं। परमेश्वर का हाथ आप पर है। आज आप यहां आए हैं और आप आत्मा की सामर्थ में यीशु के तरह लौटेंगे और परिणाम सभी लोगों के सामने स्पष्ट होगा। यीशु के नाम पर आत्मिक चीजों के लिए आपकी भूख कम ना हो। आपके जीवन में सम्मान और कृपा कई गुना बढ़ जाए। जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप आनंद और शांति के साथ आगे बढ़े और अब शांति का परमेश्वर स्वयं आपको हमेशा और हमेशा सामर्थ प्रदान करे। और हर तरह से हम घोषणा करते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी कमी नहीं होगी। सबको बोलिए, कुछ भी कमी नहीं होगी और कुछ भी टूटी नहीं होगी, कुछ भी टूटा नहीं होगा। आप आशीषित हैं और आप यीशु मसीह के सामर्थ नाम में सदैव आशीषित रहेंगे। थैंक यू जी। हाथों को उठा करके और एक बार आराधना कीजिए परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू जीसस। ओ जीसस, यस, थैंक यू जीसस। मुंह खोलिए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। चलिए प्रार्थना कीजिए, मुंह खोल करके प्रार्थना कीजिए। सबको आवाज उठाइए। आप लोग आवाज नहीं, आवाज उठाइए, जोर से उठाइए। आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो पत्थर आवाज उठाएगा। जोर से आवाज उठाइए। थैंक यू जीसस। और रबा शखा रबा शंदा रा। आपके सारे मुश्किल, आपके सारे तकलीफ को परमेश्वर के समुख में लाइए मेरे प्रिय मित्रों। यस जीसस। जोर से बोले धन्यवाद। रबा शखा रबा शंदा रा। ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति करो, हालेलुया, स्तुति करो। थैंक यू जीसस। ओ रबा शखा रबा शंदा रा। करो, महिमा करो, महिमा करो, आराधना करो प्रभु की, यीशु की, प्रभु की, यीशु की स्तुति, स्तुति करो, करो, महिमा करो, आराधना करो प्रभु की, यीशु की, प्रभु की, यीशु की। यीशु मसीह तू जिंदा है, स्वर्ग और पृथ्वी का तू राजा है। यीशु मसीह तू जिंदा है, स्वर्ग और पृथ्वी का तू राजा है। आओ सब मिलकर आराधना करें, अपने यीशु की उपासना करें। आओ सब मिलके आराधना करें, अपने
यीशु की उपासना करे, वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है। स्तुति करो, उपासना करो, महिमा करो, आराधना करो प्रभु की, यीशु की, प्रभु की, यीशु की। इस वक्त हम लोग बीच के तंदा लेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।